हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्टलाइन का और एक मजेदार वीडियो में। वैसे अगर लास्ट वीडियो में जो हुआ आपने देखा नहीं है तो वो जाके पहले देख लो। और भाई वो चैप्टर्स पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया है यार। ये मैं क्या पढ़ रही हूँ, इतना रोमांस। खैर मैं बता दूं, आज की वीडियो और ज्यादा मजेदार होने वाली है। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट छोड़ देना यार, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। सो तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे शिन को नौकरी मिल चुकी है एक गैरेज में। फिर हम देखते हैं जहाँ पे ये लोग शिन के साथ बात कर रहे हैं। जैसे कि शिन नया नया इस गैरेज में आया है तो ये लोग पूछताछ कर रहे हैं। फिर ये बंदा शिन से पूछता है, तुम्हें पता है शिन, उस दिन हम ड्रिंक्स पी रहे थे तब जैक आया था तुमसे मिलने और उसने हम सबको भगा दिया और बोला कि मैं बिल पे करूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो तुम्हारा बिल क्यों पे कर रहा है? फिर शिन बोलता है, अगर तुम मुझसे इस तरह से पूछताछ करोगे तो हम लोग दोस्त कैसे बनेंगे यार? देन इनके गैरेज में एक गाड़ी आती है जहाँ पे ड्रग्स रखने के लिए थोड़ा स्पेस रखना पड़ेगा गाड़ी के अंदर, तो उस हिसाब से गाड़ी को ठीक वगैरह ये लोग करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि गाड़ी का जो ओनर है वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है तो ये लोग भी काम करने के लिए तैयार है। फिर जब शिन काम कर रहा होता है तो ये बंदा बोलता है, तुम्हारे उंगलियों में कुछ लगा है, अपना उंगली संभाल के करो। फिर उसको याद आता है कि पहले जब वो गाड़ियां वगैरह ठीक करता था तो नो बडी केयर्स कि मतलब उसको चोट लग रही है क्या है, उल्टा उसको 10 बातें सुननी पड़ती थी। और वो सोच ही रहा होता है, यार पहले जब मैं काम करता था यार कोई इस तरह की नौटंकी नहीं करता था कि तुम्हारे हाथ में चोट लगेगी वगैरह वगैरह। मेरे लिए तो ये सब ऑकवर्ड है। फिर ये बंदा बोलता है, वैसे तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी है लेकिन थोड़ा सा अगर तुम इस गाड़ी के नीचे देखोगे ना तो तुम्हें चूहे की टट्टी मिलेगी। भाई क्या करेगा तो चूहे की टट्टी से? फिर शिन इस बंदे को बोलता है, वैसे देखो जब तक क्लाइंट अच्छा पैसा दे रहा हो तो उस चीज में ज्यादा कमी मत निकालो। फिर ये बंदा कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आता है तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि यार ये स्नैक लेके आया है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी दिन कभी आएगा। और फिर शिन को एक आवाज सुनाई देती है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और मुझे लेके आना भी चाहिए। और ये किसकी आवाज है? जैक। फिर ये लोग शिन से बोल रहे होते हैं, वैसे जैक कभी किसी के लिए कुछ लाता नहीं है, पहली बार है कि जैक किसी के लिए स्नैक्स वगैरह लेके आया है। सो ये लोग थोड़े से सदमे में है। फिर ये बंदा बोलता है, जिस हिसाब से जैक तुम्हारे लिए स्नैक लेके आया ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज हो। फिर जैक शिन से बोलता है, तो तुम नीचे क्या कर रहे हो? फिर जैक इस बंदे से पूछता है, तो कैसा लगा ये मैकेनिक तुम्हें? तो ये बंदा बोलता है कि हाँ शिन सच में बहुत अच्छा मैकेनिक है, वैसे वो स्ट्रीट पे काम करता है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी टेक्निकलिटीज को अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन ही इज वेरी गुड इन वर्क और डिटेल में वो बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर वो इस तरह से स्ट्रीट पे काम करता तो वेस्ट ही होता उसका टैलेंट। फिर जैक थोड़ा जल जाता है, वो बोलता है कि तो क्या पसंद है वो तुम्हें? और ये बंदा बोलता है, ढूंढा कैसे तुमने ऐसा इंसान? जैक बोलता है, जस्ट बिजनेस। और ये बंदा बोलता है, अच्छा जस्ट बिजनेस। यार ये बात तो शिन भी बोल रहा था उस दिन बार में, तुम दोनों कोई कोड वोड में बात करते हो क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, हम लोग गाड़ी में काम करते। हाँ भाई ठहरक देखो इसके आंखों में, और ये भी कुछ कम ठर की नहीं है, ये भी वही सोच रहा है कि कब मिलूंगा मैं, कब हम लोग, समझ रहे हो ना? फिर जैक शिन से पूछता है, तो तुम रात को अच्छे से सोए थे? फिर शिन बोलता है, हाँ तो अच्छे से सोऊंगा ना मैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था जिससे मुझे नींद ना आए। तो तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है कि मतलब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ गए हो? यहाँ ब्रेक भी मिलता है क्या तुम जैसे गैंगस्टर्स को? देन जैक बोलता है, क्या मतलब मैं बस देखने आया हूँ कि मेरा मैकेनिक कैसे काम कर रहा है, तो मतलब ये फालतू सा रीजन था तुम्हारे पास? फिर जैक बोलता है, तो तुम्हें क्या रीजन चाहिए? फिर इनके गैरेज में एक बंदा आता है जिसका नाम है हैरी विल्डी और ही इज अ कसिनो ओनर, जो कि शिन के काम से काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर शिन बोलता है, एक कसिनो ओनर यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर ये बंदा बताता है कि एक रॉयल रोडर बोल के एक कसिनो है जो कि लास वेगस में है, और सिर्फ वही नहीं मतलब 20 कसिनोज हैं इसके पास, और वो कुछ गाड़ियां ऑर्डर करना चाहते हैं क्योंकि अटलांटिक में उनका एक इवेंट है। फिर ये बंदा बोलता है, मैंने सुना है यहाँ बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलते हैं। और ये बंदा अचानक से अपनी जीभ निकालना स्टार्ट कर देता है, मतलब थोड़ा ठरकी है, जो कि शिन को देखे थोड़ा सा पगला जाता है। और ये बंदा बोलता है कि देखो यार बिलियनियर है तो इसको भगा नहीं सकते, अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग भूल गए वहाँ पे जैक भी मौजूद है और जैक ऐसे थोड़ी चांस छोड़ देगा यार। वो बोलता है, देखो शिन, भले ही तुम मैकेनिक हो लेकिन तुम्हें मैं हमेशा वेलकम करूंगा ऐसे कसिनोज वगैरह में, जब चाहे तुम आ सकते हो, और प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर आओगे? फिर शिन बोलता है, क्यों क्यों आऊँ तुम्हारे साथ में? फिर जैक बोलता है, तुमने ही तो बोला था ना कि तुम मेरे गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी करने वाले हो, तो करोगे नहीं मेरी गाड़ी के साथ छेड़खानी? फिर शिन जैक से पूछता है, कितनी गाड़ियां हैं तुम्हारे पास? हाँ? फिर जैक बोलता है, मैं काउंट नहीं करता। फिर शिन बोलता है, वो गाड़ियां तुम्हारी है ना या फिर किसी और की गाड़ी उठा के लेके आते हो? फिर जैक बोलता है, हाँ कुछ कुछ गाड़ियां मेरी हैं और कुछ कुछ गाड़ियां नहीं, और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, और तुम कुछ कुछ गाड़ियां जो नहीं है वो कैसे नहीं है? पर शिन तुम्हें वैसे गाड़ियां क्यों देखनी है जो गाड़ियां मेरी नहीं? क्या तुम्हें कोई गाड़ी पसंद आ गई है? फिर शिन बोलता है, अच्छा अगर मुझे कुछ पसंद आएगा तो मुझे दिला दोगे क्या तुम? फिर जैक बोलता है, अरे क्या बात करते हो, दिला दूंगा अगर तुम चाहोगे तो। फिर शिन बोलता है, देखो यार हर किसी को ना स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद होती है। फिर जैक बोलता
बोलता है तुम्हारे लिए या फिर मतलब आमतौर पे तुम स्पोर्ट्स कार ही चलाना चाहोगे क्या? फिर शिन बोलता है हाँ कुछ भी चलेगा मुझे तो, अगर तुम मुझे देना चाहोगे तो गाड़ी। खैर छोड़ो उसके लिए मैं काम करा। अच्छा चलो बताओ तुम्हारे गाड़ी में क्या दिक्कत है, मैं ठीक कर दूंगा। फिर जैक बोलता है तुम्हें क्या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गाड़ी खराब करने के लिए? फिर शिन बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं तुम्हारी गाड़ी खराब करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करने आया हूँ। तो बकलोली करना बंद करो, कुछ गाड़ी में दिक्कत है तो बताओ, और भी काम है मेरे पास, और ज्यादा हवा में मत उड़ो। फिर जैक बोलता है अच्छा तो तुम हवा में उड़ना चाहते हो? यार कोई कितना ठरकी हो सकता है यार, इसको सब बातें ठरकी ही लगती है। फिर जैक बोलता है तुम गाड़ी को छोड़ के मुझे ठीक करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? फिर शिन बोलता है हाँ जरूरत तो है, तुम्हारा दिमाग जितना खराब है ना, तुम्हारा दिमाग ठीक करने की जरूरत तो है। फिर वो बताता है कि इस गैरेज में एक गाड़ी है जहाँ पे ड्रग्स के लिए थोड़ा जगह रखने के लिए बोला है गाड़ी में, तो क्या वो तुम्हारे गैंग का मेंबर है? फिर जैक बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा मेरे गैंग का मेंबर होगा? मतलब इतना बड़ा रिस्क लेके कोई ऐसा करेगा नहीं। फिर शिन बोलता है नहीं मुझे लगा तुम्हारे ही गैंग का होगा शायद, मतलब थोड़ा छोटा मोटा टचअप वगैरह उसको कराना था। फिर जैक बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि जो ड्रग्स बेच रहा होगा वो ये सब काम कराएगा पकड़े जाने के लिए? उनको बस माल हटाने से मतलब है, उनको कोई गाड़ी ठीक भी कराने से मतलब नहीं है। फिर शिन जैक से पूछता है तो ये लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं ये जानते हैं तुम क्या करते हो? फिर जैक बोलता है हाँ ये लोग बस ये जानते हैं कि मैं एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन हूँ बस। तुम्हें क्या लगता है क्या हूँ मैं? फिर शिन बोलता है यार सही तो बोल रहा है ये, जस्ट बिकॉज ये मेरे सवाल का जवाब दे रहा है इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको भरोसा कर सकता हूँ। फिर जैक शिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तो कहाँ तक तुम्हारी खोज पूरी हुई, क्या तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला? बताओ बताओ। फिर शिन बोलता है धीरे धीरे ढूंढ लूंगा यार, इतनी जल्दी भी क्या है, और देखो तुम क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है समझे, मुझे बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे बारे में डिटेल में नहीं घुसना है मुझे। फिर जैक जब थोड़ा पास आ रहा होता है तो शिन बोलता है ए रुको रुको रुको, तुम्हारे साथ में यहाँ चुम्मा चाटी करने नहीं आया हो क्या यार, पूरा दिन ये क्या क्या सोचते रहते हो तुम, मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे, हटो यहाँ से। फिर जैक बोलता है मतलब तुम गाड़ी ठीक करने के अलावा भी बहुत अच्छा कर लेते हो बहुत कुछ। और शिन को गुस्सा आता है और वो जैक को धक्का मार देता है और फिर मिडिल फिंगर दिखा के चला जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। फिर जैक फोन करके एक बंदे से बात कर रहा होता है इसी बंदे के बारे में जो बंदा अभी आया था इनके गैरेज से गाड़ी लेने के लिए। फिर जैक बोलता है इस बंदे के पास लगता है बहुत फालतू टाइम है, अपने बंदे को भेजने के बजाय खुद ही आ गया यार गाड़ी लेने के लिए, कमाल है। अब हमें उस बंदे से भिड़ना होगा जिस बंदे की बात मैंने लेकर रहा। और एक बात बताओ ये बंदा ऐसे अजीब निकाल के क्या नाटक कर रहा था ये? फिर फोन में जो होता है ना वो बंदा बोल रहा होता है कि उसको ना ब्लैक कलर बहुत पसंद है और ब्लैक कलर के बाल वाले लोग तो और ज्यादा पसंद है, मतलब वो यहाँ पे शिन की बात कर रहा था, थोड़ा सा मतलब शिन पसंद आ गया उसे। फिर जैक बोलता है अगली बार अगर ऐसा कुछ सोचा भी ना उस बंदे ने उसके मुंह में गोली मार दूंगा मैं। सो इस काम को हमें अच्छे से निपटाना है ताकि बॉस इम्प्रेस हो सके। फिर ये लोग एक फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ जैक इस बंदे के साथ बातचीत कर रहा होता है। फिर किसी बात के लिए बेनीले इस बंदे को पैसा भेज देता है। फिर ये बंदा बोलता है ऐसा क्या हुआ जैक जो तुम इतने सारे पैसे स्पेंड कर रहे हो, और बाय द वे तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ वो जो बंदा था जिसके साथ तुम आजकल दिखते हो वो बंदा कहाँ है, मैं उसकी एक झलक देखना चाहता हूँ। तुम यार जैक के आंखें देखो, इसको गुस्सा आ रहा है, कब से कंट्रोल करके रख रहा है अपने आप को यार, हर कोई मेरे शिन के बारे में बात कर रहा है, मैं इनका मुंह तोड़ दूंगा। ये बंदा भी लाइन मारने लग जाता है नेक्स्ट टाइम तुम जब आओ उसको भी लेके आना, हमें लोगों से मिलना चाहिए। एक रैप का मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। फिर जैक बोलता है तो स्टॉर्म जॉन तो तुम्हारे टुच्चो ने ये बताया नहीं कि वो कैसा दिखता है? तो जैक बोलता है तो तुम उस पे नजर क्यों रख रहे हो? फिर ये बंदा बोलता है ऐसी बात नहीं है यार, मुझे बस उस बंदे के बारे में क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए, इसीलिए मैं पूछ रहा था बस। हाँ बस यही बकलोली करते रहो जिस वजह से तुम्हारा फ्रेंड भी मर गया कल। फिर ये बंदा बोलता है नहीं यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदे ने क्या किया, वो बंदा तो डिजर्व ही करता था ये सब, हम तुम्हें ब्लेम नहीं करते। फिर शिन इस बंदे को गोली मार देता है। फिर ये बंदा बोलता है कूल डाउन जैक कूल डाउन, मतलब हमें कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हम बस ये जानना चाहते हैं कि वो लड़का जो तुम्हारे साथ था वो कौन था, बस दैट्स इट और कुछ नहीं। तो जैक बोलता है तो क्या तुम मुझे मरवाना चाहते थे? फिर ये बंदा बोलता है यार तुम तो अच्छा कर रहे हो, तुम्हें हम क्यों मारना चाहेंगे? फिर जैक बंदूक तान के बोलता है अगले जन्म में खुद से ही पूछना। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं शिन अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में शिन बात कर रहा था वो इन्फॉर्मेशन उसे मिली कि नहीं, और उसने ढूंढ भी निकाला कि जे उसी मर्सीफुल गैंग का पार्ट है जिस गैंग के बारे में वो लोग बातचीत कर रहे थे। फिर बंदा शिन से बोलता है क्या तुम उस ग्रुप में हो? फिर शिन बोलता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस नॉर्मल एक मैकेनिक हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जिस जिंदगी के मैं कभी सपने देखा करता था। और वो जैक के बारे में सोच रहा है, पर आजकल वो जो काम कर रहा है उसे एटलीस्ट पता है कि अभी उसे एक अच्छा खासा तनख्वाह मिल जाएगी, एक छुट्टी भी मिलेगी, काम धंधा भी अच्छे से हो रहा है, तो ही इज काइंड ऑफ हैप्पी, उसे कोई रिग्रेट नहीं है कि जो भी काम वो कर रहा है।
जो भी पैसे उसे मिल रहा है। फिर ये बंदा बोलता है तुम जैक के दोस्त हो ना, उसने मुझे बताया था कि एक मैकेनिक मिलेगा जो मेरी गाड़ी ठीक कर देगा। फिर शिन सोच रहा होता है क्या ये कोई प्लान है उसका मुझे अपना गैंग मेंबर का मैकेनिक बनाने का। फिर बंदा बातों बातों में उलझा के उसे ले जाता है अपने अड्डे में और पूछ रहा होता है कि तुम जैक के क्लोज हो वगैरह वगैरह। शिन बोलता है हाँ मैं क्लोज तो हूँ। और शिन को थोड़ा अजीब भी लग रहा होता है ये सब कि ऐसा तो कुछ गलत हो रहा है। फिर ये बंदा आता है और इसके आदमी शिन को घेर लेते हैं। फिर बंदा बोलता है मुझे लगा थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए तुम्हारे साथ जैक के बारे में। फिर शिन बोलता है वो जैक का बिजनेस है मेरा बिजनेस नहीं है। फिर ये बंदा बोलता है जो भी हो पर तुम उसके स्पेशल फ्रेंड जो हो, क्या तुम्हें पता है उसने टॉप गैंग के 2 आदमी को मार डाला है और उस गधे ने इस चीज को एक्सीडेंट बता दिया। ये बंदा बोलता है खैर जो भी हो उसने अच्छा ही क्या जो किया, पुलिस वुलिस तो घूमेगी नहीं। और देखो मैं यहाँ पे आया हूँ खाली बैठने के लिए तो नहीं। फिर शिन अपने कूनी से इसके सर में मार देता है बहुत जोर से और फिर ये बंदा शिन को गले से पकड़ लेता है और शिन को गिरा भी देने वाला होता है पर वो उसके पैंट से बंदूक निकाल के उसके ऊपर ट्रिगर रख देता है। फिर ये बंदा बोलता है ये तुम इसको हैंडल भी कर सकते हो। फिर शिन बोलता है इसमें हैंडल क्या करना है, बस पकड़ो ट्रिगर दबा दो खत्म। तो अच्छा तो तुम्हें जैक ने अच्छी खासी ट्रेनिंग दी है। फिर पीछे से ये बंदा शिन के सर पे डंडा मार देता है और शिन गिर जाता है आगे से। और ये बंदा बोलता है यार जो करना है जल्दी करो यार, ये किसका कोई भरोसा नहीं है, जय का फ्रेंड है मतलब कुछ भी कर सकता है। और इनको ये भी पता है अगर इनको जय ने ढूंढ निकाला तो इनको छोड़ने वाला तो नहीं है। इसको मारो मत, इसको जगाओ, इसको एक अच्छा खासा थोड़ा सा डर दिखाओ बस और कुछ नहीं। फिर ये बंदा बोलता है तो भाई साहब बताइए कैसी फीलिंग हो रही है आपको, हाँ आर यू ओके, मैं बस थोड़ा चेक करने वाला हूँ तुम्हें और कुछ नहीं। फिर ये बंदा कुछ ड्रग वगैरह उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। फिर शिन बोलता है तुम जो भी करोगे अच्छे से करना, मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितने अच्छे थे। यार अभी भी हौस चढ़ रही है इसको, यार मरने वाला है तू, थोड़ी तो शर्म कर यार। फिर ये बंदा शिन को घूसे पे घूसा मार रहा होता है और शिन सोचता है मेरे पास जीने की उम्मीद होती है अगर ये लोग थोड़ी देर के लिए भी मुझे थोड़ा मौका देते भागने का, लेकिन लगता है अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ये बंदा शिन का हाथ बांध देता है और उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है। और ये बंदा पूछता है तो क्या करता है तू जैक के साथ। फिर ये बंदा बोलता है मैं कुछ नहीं करता। तो साले जॉब क्या है तेरी, उसके साथ रहता है, क्या करता है तू। फिर शिन बोलता है मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करता हूँ बट मैं इतना जानता हूँ कि जैक के दिल में मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। चलो शिन ने एक्सेप्ट तो किया ये बात। फिर ये बंदा बोलता है तेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या, हाँ और तू इस बंदे से अच्छे से बात क्यों नहीं करता, अगर जैक ने देख लिया ना भाई मार मार के हमारा कचुम्बड़ बना देगा वो। और फिर ये बंदा थोड़ा सा शिन को टॉर्चर करता है और ये ठरकी तब भी नहीं मानता है और बोलता है कि कौन करने वाला है मेरे साथ, यार ये पागल है क्या। फिर ये बंदा बोलता है साले चुप रहे, बकवास करता है, एक तो हमारी खुद की फटी पड़ी है जैक आने वाला है और इसकी तो अपनी ही ग्रैंड मस्ती है। और एक मिनट तुझे क्या लगता है जैक तुझे आके यहाँ से छुड़ा ले जाएगा, कम ऑन यार किसको ट्रस्ट कर रहा है तू, उस गैंगस्टर को, वो बचाएगा तुझे। फिर शिन बोलता है मैं उसको कुछ ट्रस्ट नहीं करता, जिस तरह की बातचीत वो करता है, लेकिन एक चीज तो मुझे पता है कि अगर ट्रस्ट किसी को करना है तो खुद को करो किसी और को नहीं। फिर ये बंदा बोलता है चल मैं तुझे ज्ञान देता हूँ, इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखी है, अपनी आंखों देखी जब तक कुछ ना देखा हो तो विश्वास मत किया कर और कोई कुछ भी बोले उस पर भरोसा मत किया कर। फिर बंदा और थोड़ा जबरदस्ती करना ट्राई करता है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये ड्रग तो इंजेक्ट कर चुके हैं ये लोग। और फिर शिन अपना हाथ छुड़ा लेता है और इनको मुक्के मार देता है जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फिर ये बंदा बोलता है अबे साले इसको तो ड्रग इंजेक्ट किया था फिर भी ये कैसे बच गया, क्यों इस पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे जैक आ जाता है, अभी तो ये लोग गए खत्म। फिर जैक बोलता है लास्ट टाइम तूने मेरे लड़के के मुंह के ऊपर बंदूक रखा था ना। और ये बंदा बोलता है हाँ रखा था, तो अब तुझ पे रखूंगा। फिर जैक बोलता है लगता है आज का कोई भी उच्चे टुच्चे ये सब काम करने लग जाते हैं, हर किसी को पसंद है तमंचे पे डिस्को करना, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। फिर जैक इस बंदे के पैर में गोली मार देता है। फिर जैक शिन से पूछता है तुम क्या 4-5 चमाट लगाना चाहते हो इस बंदे को। और शिन सोच रहा था यही, इसको अच्छे से पता है कि कैसे लोगों को ठिकाने लगाना है। फिर शिन बोलता है नहीं प्लीज मत करो, मैं ये सब अपने आंखों से नहीं देखना चाहता। फिर जैक शिन की बात सुनता है, ऑफ कोर्स वो उसको मारता नहीं है, वो बंदूक लेके छेड़खानी कर रहा होता है उस बंदे के पीछे। और ये बंदा बोलता है कि जैक प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैं उसे मारने वाला नहीं था, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। फिर जैक बोलता है जो चीज तेरी है ही नहीं उस चीज को लेके कैसे मजा, और इसी तरह से तुम अपने गैंग को गिराने वाले हो, हाँ? ऐसा प्लान चलता है क्या तुम्हारा। देखो जैसे कि तुमने मेरे वीकनेस को हाथ लगा दिया, अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज तुम करने की कोशिश करोगे तो मैं टेबल टर्न भी कर सकता हूँ। अपने काम में ध्यान देने के बजाय मेरे काम में ध्यान दे रहे हो तुम, और मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे लड़के को हाथ मत लगाना। और फिर वो गोली मार देता है उस बंदे को और उसके बाद वो हंसने लगता है। और शिन सोचता है अभी अभी इसने एक बंदे को मार डाला और उसे कोई एम्पैथी नहीं है,
ही इज लाफिंग। और जैसे कि शिन के अंदर अभी एक ड्रग है तो अभी वो नॉर्मल नहीं है। जैक को देखने के बाद उसका दिल और जोर से धड़कने लग जाता है। उसका अभी वो मतलब एक अलग ही दुनिया में है। और इतने इंटेंस सीन में जैक उससे बोलता है क्या तुम्हारा मूड है? तो शिन बोलता है भागो यहाँ से, थोड़ी यहाँ से, तुम्हारा दिमाग खराब है यार, सिचुएशन तो देखा करो कब कौन किस सिचुएशन में है, ये कोई टाइमिंग है ऐसा फालतू बकवास करने का। फिर जैक बोलता है तो उन्होंने तुम्हें क्या खिलाया? फिर शिन बोलता है उन्होंने कुछ किया नहीं, बस कोई ड्रग वगैरह मेरे अंदर डाला है और कुछ नहीं, इसीलिए थोड़ा अजीब फील हो रहा है। फिर शिन को इस हालत में देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जैक क्या करने वाला है? उसे वो हॉस्पिटल ले जाएगा, उसे घर ले जाएगा? नहीं, वो उसके साथ चुमाचाटी करना चालू कर देता है। ये अलग ही आदमी है। खैर जैक तो ठरकीगिरी कर ही रहा होता है और शिन भी लग जाता है काम में, उसे मॉक कर रहा होता है शिन। फिर शिन बोलता है मुझे उसे भरोसा करने का मन नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त उसे छोड़ भी नहीं सकता। सो गाइस, इसमें मैंने शॉर्टलाइन के 5 चैप्टर्स कवर करे हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। सो आप चैनल के बाकी वीडियोस देख लेना और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।